आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार जी। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। सऊदी प्रिंस ने मोदी जी को सऊदी अरेबिया के लिए इनविटेशन भेज के पाकिस्तान को मार दी पिछवाड़े पे जोरदार लात। बुला लिया है मोदी जी को अबे भाई क्या बोल रहे हो? सऊदी अरब ने। अबे खुद इनविटेशन मोदी जी को बोला है कि ये मोदी जी क्या आप बोल रहे हमारे हो? देश में पधारिए। ये देखो यार, अबे सऊदी अरब जैसा देश मोदी जी को बुला रहा है। भाई एक पाकिस्तानी एक बात बताओ, क्या सऊदी अरेबिया ने कभी हमें इनविटेशन भेजा है ये क्या? तो खुद खाली पहुंच जाते नहीं। वॉच करते हो भाई, ये तो वॉच करने के बाद ही पता हाँ लगेगा ना। ये क्या हो गया है। कौन ऑन करते स्टार्ट। इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट और ये जो पूरे का पूरा गल्फ है इसके साथ ताल्लुकात आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिए हाँ, तो हैं। है। लेकिन अभी ये जो दौरा है ये मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो मेरा ख्याल है दे आर वेरी क्लोज इन साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द जीसीसी। और फिर आपको पता है कि सऊदीज हैव प्रॉमिस्ड कि वो इंडिया के अंदर आई थिंक $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये उन्होंने बातें इसने की हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि दे आर रियली इंटरेस्टेड। क्या लगता है कि आपको सऊदी अरेबिया का जो किंग है इस टाइम आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो बड़े बड़े डील साइन कर रहा है हिंदुस्तान के साथ। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर भी सिग्नेचर हो गया। हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा वो सब सऊदी अरेबिया कर रहा है। दोनों मुल्कों ने एक पार्टनरशिप साइन किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कौन सा? ये दोनों। सऊदी अरब जो है वो जीसीसी की दोबारा उसकी सीट उसको मिलने वाली है और दोबारा उसकी सदारत मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे एग्रीमेंट्स वो करवा भी सकेंगे। आज जो है वो इससे मुनीर साहब ने वो बात की कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, लाख कोशिशें कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं इकट्ठे हो सकते। अब इस बात के पीछे दूसरी भी वजह है। दूसरी वजह क्या है? हाइप लेना। आप देखें कि उनको यहाँ पे कोई बंदा मुंह लगाने को तैयार नहीं है, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उस बंदे ने एक सोचा छोड़ा है मीडिया में लाइमलाइट लेने के लिए। दोस्तों, शेखों को समझ में आ चुका है कि भारत कितनी बड़ी ताकत है और पाकिस्तान कितना बड़ा जाहिल है। आप देखिए 2 दिन पहले आसिम मुनीर ने क्या बयान दिया था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। आप सोचिए, सारे के सारे गल्फ कंट्रीज जीसीसी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, सऊदी अरब करने जा रहा है और यूएई तो वैसे ही हमारा पार्टनर है। कितना बड़ा तमाचा मारा उसके मुंह के ऊपर। इससे बड़ी बात और क्या होगी दोस्तों? आप सोचिए, 2 दिन के बाद ही उसके कपड़े उतार के ना उसको जूते मारे हैं शेखों ने। अब ये बात खुद पाकिस्तानी अपने मुंह से कह रहे हैं। आप वीडियो पूरी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि भैया यासिम मुनीर तो जल्ला आदमी है, जानबूझ के सिर्फ हाइप लेने के लिए ये सब ड्रामा किया था। और ना हिंदुओं की यहाँ बहुत कुछ है पूरी दुनिया के अंदर। सुन के बड़ा गर्व महसूस होता है दोस्तों। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी मैं सर, जैसे आपने देखा कि मोदी साहब जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं, तो क्या आप हमें इस दौरे की तफसीलात से आगाह कर सकते हैं? इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट और ये जो पूरे का पूरा गल्फ है इसके साथ ताल्लुकात आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिए हैं। लेकिन अभी ये जो दौरा है ये मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने उनको इनवाइट किया, वो पहुंच रहे हैं। दूसरा, अगर आप ये भी देखें कि मोदी साहब ने मिडिल ईस्ट को अपनी एक्सटेंडेड नेबरहुड भी समझते हैं। तो एक्सटेंडेड नेबरहुड में वो ये कहते हैं कि हमें ये तमाम ममालिक जो पर्टिकुलरली जीसीसी है, मेरा ख्याल है दे आर वेरी क्लोज इन साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द जीसीसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दे हैव बीन वर्किंग, काफी काम हो चुका है। तो वो इंडिया अपने ताल्लुकात गल्फ ममालिक के साथ एंड सऊदी अरब के साथ इन एंगल्स के ऊपर जो है वो फैला रहा है और अपने ताल्लुकात को लेके जा रहा है। और उनको ये समझ आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान की रेलेवेंस दोबारा इंटरनेशनल सिस्टम में, अमेरिकी सिस्टम में बढ़ रही है। सो हमें वो ज़्यादा करीब होने की भी ज़रूरत है। और फिर आपको पता है कि सऊदीज हैव प्रॉमिस्ड कि वो इंडिया के अंदर आई थिंक $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये उन्होंने बातें इसने की हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि दे आर रियली इंटरेस्टेड। देखिए इंडिया की जो पॉलिसी रही है ना मिडिल ईस्ट की, वो बड़ी डिफरेंट रही है हिस्ट्री के अंदर। वो पॉलिसी ये रही है कि जी पाकिस्तान जो है ना ये ऑलरेडी बड़ा करीब है सऊदी अरब के, ठीक है जी। पाकिस्तान बहुत करीब है मिडिल ईस्ट के। सो हमें मिडिल ईस्ट से पीछे रहना चाहिए, ये हमारी बात नहीं मानेंगे।
मोदी ने वो टैबू तोड़ा है, और वो टैबू ये तोड़ा है कि एक तो सऊदी अरब के साथ उन्होंने कारोबार किया है। उन्होंने कहा जी हम एक बड़ी मार्केट है, हमारे पास ज्यादा पैसा है, हम आपका तेल खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी क्या खरीद सकते हैं? पाकिस्तानी तो जब आपके पास आते हैं वो आपसे आके रिक्वेस्ट करते हैं किस चीज की, आपसे कहते हैं कि हमें फ्री का तेल दे दें। हम फ्री का तेल थोड़े लेने आते हैं। सो हमारा और पाकिस्तान का बड़ा फर्क है। सो मोदी ने उस गैप को ढूंढा है और उस गैप को उन्होंने फिल किया है। पहले क्या होता था, पहले होता था पिछली जो पुराना ओल्ड लीडरशिप हुआ करती थी, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर या गल्फ के अंदर, तो वो चुपके चुपके पाकिस्तान की हेल्प कर दिया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब अरब कंट्री समझते हैं यार ये पहले हमारे पाकिस्तान के बारे में समझते हैं कि ये हमारे अबाउजदाद से भी पैसे मांगते थे, ये हमसे भी पैसे मांगते हैं, ये हमसे पैसे भी मांगते हैं, ये हमसे कश्मीर में मदद भी मांगते हैं, फिर जब यमन में हमें हेल्प चाहिए ये हमारी हेल्प भी नहीं करते। तो उन्होंने बेसिकली अपने आप को थोड़ा सोचा कि अपनी सारी की सारी जो अप्रोच है उसको रिवाइज किया, और नरेंद्र मोदी ने उस स्पेस को जो है ना वो फिल किया है। दोनों मुल्कों ने एक पार्टनरशिप साइन किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल दोनों की। सऊदी अरब जो है वो जीसीसी की दोबारा उसकी सीट उसको मिलने वाली है, और दोबारा उसकी सदारत मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे एग्रीमेंट्स वो करवा भी सकेंगे। सो दूसरा एक और चीज भी है, इंडिया अपने आप को पिच कर रहा है कि जी वो एक एग्रेरियन कंट्री है अंदर। सो अब सिचुएशन ये है कि इंडिया कहता है कि ये अरब वर्ल्ड को तो हर चीज चाहिए होती है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो सहरा है, गर्मी है। तो इनको तो देखें सिरामिक्स भी चाहिए, फूड प्रोडक्ट्स भी चाहिए, टाइल्स भी चाहिए, टेक्सटाइल्स भी चाहिए, केमिकल्स भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो क्यों ना हम इनको दें। देखा देखा देखा, ये है लेवल मोदी जी का। आज यकीन मानो बोलना पड़ेगा, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि उस बंदे ने पाकिस्तान को इन इस्लामिक देशों के कलेजे से निकाल के बाहर फेंका है। हाँ, कट टावर कर दिया है, कट और टावर। यार देखो, आज सऊदी अरेबिया ने खुद मोदी जी को, जीसीसी की मीटिंग होने जा रही है, उससे खुद ये अनाउंस किया है कि भाई हम सारे देश जीसीसी के आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, प्लीज आप हमारे देश में पधारिए, ताकि भाई साहब हम लोग इनविटेशन भी देख पहले भेज दी है। हाँ, ताकि भाई हम लोग आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर। उधर सारे और भी बड़े बड़े हो गए वजह, और बड़े बड़े लीडर आएंगे, मोदी जी से मुलाकात करे और फिर ट्रेडमेंट की बातें होगी। वही ना, उसका एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। मतलब मोदी जी को सामने बिठा के ये लोग भाई साहब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान की तरफ कुछ भी नहीं, ये क्यों मांगने जा, तेल मुफ्त मांगने आते हैं, या अल्लाह बीबी को जोली में डाल दीजिए मांगने आते हैं। मोदी जी तो भाई साहब उनको देने जाते हैं। सारे इस्लामिक देश मोदी जी के आगे भिखारी लगते हैं। इस टाइम भारत इतना अमीर है, कोई कैसी तो सोना किसी अरब मुल्क ने शहबाज शरीफ को इन्विटेशन भेजी है। भाई मैंने तो कहा, जब से मैं पैदा हुआ मैंने तो नहीं सुना। ये तो चिड़ी वो छक्का पकड़ते हैं, जहाज पकड़ते हैं, तो चौथे दिन उधर पहुंच जाते हैं। वही ना, मोदी जी का दौरा होता है साल 2 बाद, और देखो कितना बड़ा इन्विटेशन। तो इनका देखना उधर इस्तकबाल, वही उनकी तैयारी उधर शुरू हो चुकी है। वही तो, और भाई साहब सऊदी अरब के एग्रीमेंट्स के जो तैयारियां वो भी चालू हो चुकी है। सारे वहां पे इस्लामिक देश इस टाइम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भाई साहब जो जो उनकी तैयारियां थी वो कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल, उधर सारे रोडों पे मोदी जी की तस्वीरें भी लग चुकी हैं, क्योंकि कल से दौरा शुरू है, कल पहुंच रहे हैं। और देखो ना, कल ही मोदी जी कितना बड़ा इतिहास रचने वाले। इससे अमेरिका को जो आग लगी होगी वो अलग। बिल्कुल, हम पाकिस्तानियों की तो बात ही ना करो, इधर तो पाकिस्तानी मरे हुए हैं ये चीज सुन। सऊदी अरब ने $100 बिलियन फेंकना है इंडिया ने। वो फेंक भी रहा है। हाँ, फेंक भी रहा है, कितने फेंक चुका है। अबे हाँ ना, और ऊपर से भाई साहब आज उन्होंने बोला कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम आपसे करते हैं भाई साहब, अबे हमें और कोई चीज ही नहीं चाहिए। यार देख सऊदी अरब कैसा गिरा इंडिया के पाँव में, यार मैं तो हैरान रह भाई गया। उनको पता है कि ये तेल जो हमारे पास ये खत्म होने वाला है। हाँ ना, और भाई अगर सारा में दुनिया की सुपर पावर इंडिया हाँ, हमें बचा सकता है भाई सिर्फ इंडिया। तो भाई देखो कैसे गिरे नहीं। हाँ, तो भाई ये होता है लेवल के भाई साहब आज इस्लामिक देशों को भी अपने आगे झुका दिया है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।